ये हमारा नागवंशी है, नागवंशी का वीडियो है और झारखंड के संदर्भ में जानेंगे हम लोग कि नागवंश यहाँ पर क्या क्या किए थे। देखिए, जो नागवंश है एक्चुअली में उसका उत्पत्ति जो है वो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में माना जाता है। कहा जाता है, एक हमारे आप सप्त ऋषियों का नाम सुने होंगे। सप्त ऋषि में एक ऋषि थे कश्यप ऋषि। जो हम मनुष्य दिखते हैं, दानव दिखते हैं, मानव दिखते हैं, सांप दिखते हैं, बहुत सारा चीज जो धरती पे सृष्टि है उनके जनक वही माने जाते हैं। कौन ऋषि? कश्यप ऋषि। देखिएगा, आप गौर से ध्यान से देखिएगा, अगर किसी का गोत्र जब पता नहीं रहता है ना कि क्या गोत्र है, तो उसको पता नहीं रहता कि मेरा गोत्र क्या, पूजा पाठ के दौरान, तो उसको डायरेक्ट पंडित जी बोलते हैं, डायरेक्ट आप बोलिए कश्यप। कौन सा गोत्र? कश्यप। हमारे जनजाति समाज में भी देखिएगा कच्छप, सुने हैं ना? कच्छप मतलब कछुआ, कछुआ को माना जाता है। कश्यप वहां पर मुनि का नाम है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, जिनका कोई गोत्र नहीं होता है उसको क्या बोल दिया जाता है वहां पर? कश्यप। क्या बोल दिया जाता है? कश्यप। कच्छप अलग है, कच्छप जनजातियों में, कच्छप मतलब कछुआ। अब बात को थोड़ा सा समझिएगा, जब नागवंश का उत्पत्ति हुआ तो नागवंश का और मतलब मनुष्यों में बहुत बार युद्ध हुआ था। आप देखिएगा आपके पूजा पाठ में, अभी तो सावन का समय भी चल रहा है, आप देखिएगा पूजा पाठ में, कोई पूजा में आप जाइएगा नाग नागिन का जिक्र आपको जल्दी आ जाएगा। और नाग नागिन को हम लोग बहुत पूजनीय मानते हैं। एक हमारा मतलब धार्मिक पक्ष ज्यादा जुड़ा हुआ है। अगर किसी को खसी को मारना है तो सब बोलेगा मारो मारो, जल्दी बनाओ खाना है। लेकिन अगर नाग साफ होगा तो 10 आदमी में 8 आदमी बोलेगा मत मारा, छोड़ देवा, जाए देवा, देवता है को। सुने हैं ऐसा बात? सुने होंगे। काहे कि उसके साथ हमारा धार्मिक पक्ष जुड़ा हुआ है। हमारा जब घर बनता है तो घर का जो नींव होता है, नींव में हम लोग नाग और नागिन का पूजा करके नींव में उसको डाला जाता है, तब आपका नींव चालू होता है। मालूम होगा, अगर जानते होंगे इस बात को तो जानिए क्यों। तो नाग और नागिन वहीं पर रह सकता है जहां का धरती क्या होता है? अस्थिर होता है। अस्थिर, स्थिर क्या होता है? स्थिर होता है। इसीलिए जब घर बनता है ना तो नींव में उसको डाल दिया जाता है कि हमारा घर क्या रहे? स्थिर रहे। भगवान से मांगा जाता है वरदान के रूप में, आशीर्वाद के तौर पर। अब देखिएगा अगला बात जानिए, अगर आप ग्रंथों में जाइएगा तो वहां पूछा मतलब कि वहां बताया गया है पृथ्वी जो है किस नाग के ऊपर में? तो शेषनाग के सिर में बैठा हुआ है। शेषनाग के सिर में पूरा ब्रह्मांड है या पृथ्वी है। अब उस नाग का नाम शेषनाग क्यों है? तो पूरा धरती का जब लय हो जाएगा, सारे देवता चले जाएंगे, केवल एक ही नाग धरती में पूरा ब्रह्मांड में बसता है, उसका नाम है शेषनाग। क्या नाम है? शेषनाग। इसीलिए उस नाग के आगे में क्या लगा हुआ? शेष। कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ वही बचेगा, इसीलिए उसका नाम है शेषनाग, जिसके ऊपर बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी। बात समझे? यही है नागवंश। इसीलिए हर जगह नाग का धार्मिक पक्ष बहुत मजबूत है। अब होता क्या है, थोड़ा ये नागवंश का जब शुरुआत करते हैं उससे पहले जानिए घटनाक्रम क्या हुआ। एक नाग था, कहा जाता है कि महाभारत काल के बाद जब राजा परीक्षित हुए, राजा परीक्षित का नाम सुने होंगे। राजा परीक्षित जो थे क्या करते हैं, एक ऋषि बैठे होते हैं, उनके गले में जाकर, कलयुग उनके माथे पर सवार रहता है, वो एक लेते हैं नाग को और उसके गले में डाल देते हैं। जब उनका बेटा आता है ऋषि का और देखता है, क्रोधित हो जाता है, बोलता है क्या किया तुम, कौन किया? जो भी किया 7 दिन के अंदर में उसको नाग डस के मार देगा, तक्षक नाग उसको डस लेगा। इस श्राप देते हैं। और 7 दिन के बाद जो परीक्षित राजा होते हैं उनको तक्षक नाग जाते हैं और डस लेते हैं। परीक्षित तो चले जाते हैं, लेकिन उनका पुत्र जो होता है, उनका पुत्र का नाम होता है जन्मेजय। क्या नाम होता है? जन्मेजय। जन्मेजय बोलता है मेरा बाप को मारा, रुको बताते, पूरा धरती से, पूरा ब्रह्मांड से हम नागे खत्म कर देंगे, एक कोठो नाग नहीं बनेगा। और नाग के लिए हवन करना चालू करते हैं। और हवन करने के जब हवन चालू हो जाता है ना, तो बहुत बड़े, आपको समझ लीजिए, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर का पोता है भाई, पोता नहीं, पोता का बेटा है, कुछ ना कुछ तो गुण होगा। और वो भी अगर कन्या पक्ष से देखिएगा तो उत्तरा का था, उत्तरा के तरफ, मतलब सॉरी क्या नाम था, अभिमन्यु के तरफ से था, कृष्ण पक्ष का था, तो मजबूत था, मंत्रों का शक्ति उनके पास ज्यादा था। सारे नाग जो होते हैं उसमें प्रवेश करने लगते हैं। कहां प्रवेश करने लगते हैं? हवन कुंड में। इसी दौरान क्या होता है, तक्षक नाग जाते हैं इंद्र के पास और बोलते हैं रक्षा कीजिए, रक्षा हो जाता है। लेकिन बहुत सारे नाग जो होते हैं ना, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से भाग के इधर बनारस के तरफ आने लगते हैं। बनारस मतलब इधर का क्षेत्र में भागने लगता है। और जब भागने लगते हैं तो यही नाग को कहा गया पुंडरीक नाग। क्या कहा गया? पुंडरीक नाग। पुंडरीक मतलब होता है सफेद। क्या होता है? सफेद नाग को पुंडरीक नाग कहा जाता है। कभी कभी पुंडरीक मतलब आपको सफेद कमल भी मिलेगा। क्या मिलेगा? सफेद कमल भी मिलेगा। इसलिए भगवान विष्णु का एक नाम है पुंडरीकाक्ष। क्या नाम है? पुंडरीकाक्ष, जिसको आप नागपुरी CGL सचिवालय के जब नागपुरी पढ़ रहे हैं उसमें आपको मिला होगा कमल नयन शब्द। किसमें? पोड़िलो बरखा ऋतु रघुनाथ नृपति, जो नागवंश के 50वें राजा थे।
ठीक है। वो नाग भाग के आते हैं, बनारस में पहुंचते हैं, एक ब्राह्मण कन्या से विवाह कर लेते हैं जिसका नाम पार्वती होता है। और विवाह के बाद क्या होता है, वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, मतलब बाल बच्चा होने का पोजीशन में आ जाता है, बोलते चलो तीर्थ यात्रा वगैरह कर लिया जाए। वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। इसी क्रम में ये लोग पहुंच जाते हैं ये पिठोरिया वाले क्षेत्र में। पिठोरिया वाले क्षेत्र में पहुंचते हैं तो रात भर का बात, अब देखिए घर में रहिएगा तो आप किसी को वाच नहीं करते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भी आप घर से बाहर रहते हैं ना, तो एक्चुअली में वाच करते कहाँ गया होगा, क्या कर रहा होगा, कहीं घूमने जाते तो नहीं देखते, अरे कहाँ गया, उसको खोजो तो कहाँ गया, इधर उधर भटक रहा। सेम पैटर्न था। रात का समय था, पार्वती और ये जो पुंडरीक नाग थे वो लोग सोए हुए थे तो बार बार ही गायब हो जाए। अगला दिन सुबह हुआ तो बोली कि एक बात बताइए, रात को कहाँ जाते हैं, जनी का जाए, समझ रहे हैं ना, जनी जाए। बोले कहाँ जाते हैं, हाँ रात को आप गायब काहे हो जाते हैं भाई, ये बताइए हमको, और दिन तो हमने देखा, अभी देख रहे हैं, कहीं और कुछ चक्कर है का। समझ में आया, डाउट है उनके मन में। दूसरा सवाल, आपका मुंह गंध क्यों देता है, हम ये बार बार पूछते हैं, आप बताते नहीं हैं। दो सवाल था उनका। वो बोले पुंडरीकाक्ष जो थे, पुंडरीक नाग जो थे, वो बोले कि ऐसा है ना, मेरा बात को ध्यान से सुनो, अगर इसका हम जवाब दिए तो तुम्हारे पास हम ठहरेंगे नहीं, निकल लेंगे यहाँ से, तुमको छोड़ के भाग जाएंगे, जो बाल बच्चा होने वाला उसको फिर तुम पालते पोसते रहना। बोले कि नहीं, हमको बताबे कीजिए, जनी जाए, जान रहे हैं परेशान आदमी। तो बोले कि ठीक है, हम तुमको बताते हैं, आज जानिए लो, हम नाग हैं। क्या है, नाग हैं। और नाग में भी कौन नाग है, पुंडरीक नाग है। क्या नाम है, पुंडरीक नाग है, याद रखो। अब हम चले, वहां पर 2 तालाब होता है, आज भी वो तालाब मौजूद है। एगो तालाब था अंधरिया और एगो तालाब था इंजोरिया। एगो तालाब में जाके घुस गए। पत्नी को वियोग हुआ, पत्नी को बहुत कष्ट हुआ और तुरंत वहीं पर प्रसव हुआ। प्रसव मतलब बच्चा का जन्म हुआ। और जब जन्म हुआ, डिलीवरी हुआ, तो बच्चा का जन्म हुआ। अब उसके बाद बोली कि बच्चा को रख के क्या करेंगे, हम तो पति को खा गए। वो भी एगो तालाब में घुस जाती है, अंधरिया इंजोरिया। एगो अंधरिया एगो इंजोरिया में। एगो तालाब अभी सूखा हुआ है, एगो तालाब में अभी पानी है। जाइए पिठोरिया चेक कीजिए, जहाँ सुतियामे वगैरह अभी पड़े, कल मुंडा राजा का कथन में चले जाते हैं। वो बच्चा जो है रोने लगता है, ओए ओए करते रहता है। तुरंत एगो सांप जो है आता है, और सांप कौन, वही पुंडरीक नाग आके उसके माथे पे ऐसे करके सिर रख के बैठ जाते हैं। और जब बैठ जाते हैं तो लकड़हारा देख लेता है, लकड़ी काटने वाला, हमारे यहाँ लकड़ी काटने वाले होते हैं, वो देख लेता है। देखता है तो क्या होता है, चिल्लाने लगता है कि एगो सब बच्चा है भाई, एगो बच्चा सोया हुआ है, अब इसको कैसे बचाया जाए। सांप ऊपर से छत्ता लगाया हुआ। तुरंत उनको ब्राह्मण को बुलाते हैं। ब्राह्मण जो होते हैं वो राजा के, मदरा मुंडा राजा के दरबार में होते हैं। वो आते हैं, बोलते हैं कि कोई बात नहीं, प्रार्थना करते आप चले जाइए, बच्चा का पालन पोषण हम करेंगे। नाग साहब पुंडरीक नाग वापस जाते, बच्चा को लेके आते हैं। अब बच्चा को लेके आते हैं तो कहानी ये बनता है कि जब बच्चा वापस वहां पर लाया जाता है तो कहानी इस तरह से बनता है। एक मिनट, बच्चा जो है उसको लाया जाता है मदरा मुंडा जी के दरबार में। और जब लाया जाता है तो बच्चा था, बच्चा के ऊपर में क्या था, सांप का मुंडी ऐसे किया हुआ था। तो बोला जाता है इसका नाम क्या रखा जाए, तो इसका नाम रखा जाता है, किसके नीचे था, फन के निकट। फन उसका कैसा था, बच्चा के लिए क्या था, मुकुट था। फन क्या था, मुकुट था, इसलिए बच्चे का नाम रखा जाता है फनी मुकुट राय। क्या नाम रहता है, फनी मुकुट राय, उसका नाम रखा जाता है। और वहीं से शुरू होता है नागवंश की प्रथा। नागवंश का शुरुआत वहीं पर आरंभ हुआ है। अब इस कहानी को आप किसी और रूप में भी ले सकते हैं। आपको अगर मन होगा मानो तो देव, नहीं तो पाषाण। आप सुने होंगे, आपको जो इच्छा वो मान लीजिए। कहानी हमारे पास था, जो कहानी आपको हम डिलीवर कर दिए। अब होता क्या है, राजा जो होते हैं उसको तो ले लिए और उसको बोलते हैं यही आगे जाकर क्या बनेगा, काहे कि देवीय गुणों से संपन्न है। इसके जब बचपन में जब सोया हुआ था तो फन लगा के बैठा हुआ था, मतलब आगे जाके ये हमारा राज्य को संभालेगा। आप सुने होंगे आपको मुंडा साम्राज्य पढ़ाए। मुंडा राज्य में जब झारखंड में आगमन हुआ तो ये बात को हम पहले बताए हुए थे। ये बताए थे कि मुंडा जो थे त्याग का प्रतिमूर्ति हुआ करते थे। जो आपको सबसे पहले ऋषा मुंडा आए, अपने राजा नहीं बने, सुतिया पहान को बना दिए। यही क्रम चलता रहा, जो योग्य है वही राजा बनेगा। मुंडाओं का देन है, याद रखिएगा। ये किसका देन है, मुंडाओं का देन है। सबसे पहले लोकतांत्रिक गणराज्य का स्थापना अगर कोई किया, मेरे हिसाब से पूरे ब्रह्मांड में तो ये यही थे। नहीं तो कहीं देख लीजिए, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। आप सुने हैं ना, सब जगह राम भगवान का पुत्र ही राजा बना, कृष्ण भगवान का पुत्र ही राजा बना, सम्राट अशोक का पुत्र ही राजा बना, आपको चंद्रगुप्त मौर्य के ही बेटा राजा बना, अकबर का भी बेटा राजा बना। कोई युग में चले जाइए, राजा उसी का बेटा बना है। लेकिन यहां पर ये लोग फिर त्याग का प्रतिमूर्ति अब बोल दिए कि यही राजा बनेगा। मतलब कि इसको हम लोग सम्राट सौंप देंगे, ऐसा कोई वचन नहीं था। बाद के समय में इनका कोई पुत्र नहीं था, जैसा हम सुने हुए वो बता रहे।
कंपाट मुंडा, एक आता है, इनका पुत्र होता है कंपाट मुंडा। अब जब दोनों बड़ा होने लगते हैं, शायद कंपाट मुंडा और ये दोनों बड़े होने लगते हैं, तो जितना पढ़ा राजा थे, पढ़ा लोग, पढ़ा मानकी मुंडा जितना थे, सबको बुलाया गया, बोला गया इन दोनों में राजा तय करो कौन राजा बनेगा। तो बोला एग्जामिनेशन, प्रतियोगिता करवाया जाए, और दोनों के बीच में प्रतियोगिता होता है। और प्रतियोगिता के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे तो विवाद में हम फंस जाते हैं अक्सर। प्रतियोगिता आपको हम बाद में बताएंगे, ठीक है। प्रतियोगिता होता है, प्रतियोगिता में जीत जाते हैं फनी मुकुट राय। और जब फनी मुकुट राय जीतते हैं, एक कहानी उसमें हम बता देते हैं। क्या होता है ना, एक प्रतियोगिता बता दे, बहुत अच्छा है। क्या होता है, बोला जाता है कि तुम लोग एक आपको भैंस रहता है, भैंस काड़ा समझते, काड़ा रहता है और घोड़ा रहता है। जैसा हम सुने हुए हैं अपने पूर्वजों से, या फिर लोग जो बताते हैं कथा कहानी गांव घर में जो सुने, वो कहानी आपको हम डिलीवर कर रहे हैं यहाँ पर। सुनिएगा, क्या होता है कि बोला जाता है प्रतियोगिता होगा, जिसको जिस पे बैठना है, काड़ा पे बैठो, घोड़ा पे बैठो, और जितना दूर तक जाओगे, जिधर जिधर जाएगा जो उधरे का, उसको हम लोग राजा बना देंगे, ठीक है। तो जो मुंडा वाला, जो कंपाट मुंडा होता है, मदरा मुंडा का जो पुत्र है, वो कूद के बैठ जाते हैं भैंस में। इजी होता है भैंस में चढ़ना, का है बचपन में भैंस चराए में, भैंस के ऊपर बैठ के कुल्ली गांव से पलमा पुल तक हम चल जाया करते थे आराम से। एगो बोतल लेते थे, कांच का बोतल होता था, उसमें प्लास्टिक का बोतल मिलबो नहीं करता था बाबू। जितना प्लास्टिक तुम लोग आजकल पी के 20 रुपया का कोल्ड ड्रिंक वाला फेंक देता है ना, उतना में हम लोग ढिबरी जलाने के लिए हम लोग को नहीं मिलता था, पढ़ने के लिए ढिबरी जलाने के लिए नहीं मिलता था। प्लास्टिक को बोतल रहे तो ऊपर में दवाई का ढक्कन लगा के रहता था ना, धातु का बना हुआ ढक्कन लगा के ढिबरी जला के पढ़ते थे, याद है। इतना प्लास्टिक तुम लोग देखबो नहीं किए अपना युग में। तो कांच का बोतल में पानी, अरवा चावल डाल के, थोड़ा सा चीनी मिठास के लिए डाल के, काड़ा ऊपर बैठ के कुल्ली से पलमा तक चढ़ा के फिर बैठ के आते, इजी होता है। तो कंपाट मुंडा इजी को चुने और तुरंत बैठ गए काड़ा के ऊपर में, भैंस के ऊपर में। और जो ये फनी मुकुट राय थे, तुरंत इनका तो ऑप्शन खाली है बॉस, तुरंत बैठ गए घोड़ा में। अब घोड़ा को मार कूदाए दोनों। घोड़ा जो था, कभी भी याद रखिएगा, घोड़ा कभी भी कीचड़ में नहीं दौड़ेगा, दौड़ नहीं पाएगा, पैर फंसेगा उसका। वो डाढ़ भागा, डाढ़ मतलब समझते हैं, जहां पर गेहूं लगाते हैं, राहर लगाते हैं, मटर लगाते हैं। और काड़ा जो है वो जानवर का करेगा और कहाँ भागेगा, दोइने भागेगा। इसीलिए देखिएगा मुंडा लोग का जो जमीन है वो कहाँ है, दोइने मिलेगा, जहाँ धान लगता है। और जितना लाल साहेब लोग का, नागवंशी लोग का जमीन है, देखिएगा डाढ़े नाड़ा तो बेच के वो लोग खत्म कर रहा है अपना। 1000 लिख दो, 1 करोड़ रुपया बेच देवे जा। इसीलिए एक कहानी बताएं, बाकी कहानी आपको हम नहीं बताएंगे। बाकी कहानी बताने से कुछ बात हो जाता है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, नहीं बताएंगे। ये कहानी हमारे गांव घर में हम सुने थे, किन्हीं बूढ़ा बुजुर्ग के पास बैठे तो सुने थे, तो सुना दिए। अब हो गया। अब देखे होंगे कि नागवंशी लोग कहाँ बैठ गए, डांड में। और ये आपको जो लगभग डांड में उनका क्षेत्र बना। और जो कंपाट मुंडा यानी मुंडा लोग कहाँ रह गए, वो लोग दोइन में रह गए। वो लोग खेती करते थे और ये लोग बैठ के अब राजा बन गए। कौन, फनी मुकुट राय। अब बैठ के वो खाएंगे, ठीक है। यही है घटनाक्रम मदरा मुंडा के बाद का। कोई दिक्कत समझने में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन कुछ नहीं है, अगर आप मुंडा समाज का आगमन पढ़ के जाते हैं और नागवंश का आगमन पढ़ के जाते हैं तो एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। कितना एग्जाम के बाद? 5 एग्जाम में एक एग्जाम में आता है। ये भी क्लियर कट, हम ओपन बोलने वाला में से बॉस, क्लियर कट। ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ से तुम्हारा सीजीएल में आएगा, पुलिस में आएगा, उत्पाद में आएगा, तुम्हारे सिलेबस में तो तुम पढ़ लो। इससे क्वेश्चन का संख्या कम होता है। और एक क्वेश्चन इन लोग का प्रसिद्ध है, दुर्जन साल। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अगर किसी को नागवंश का पूछ दीजिए, उसको पता नहीं होगा, लेकिन दुर्जन साल पूछ दीजिए, पक्का बताएगा बेटा। वो बोलेगा नवरत्नगढ़, डोईसा, 27 साल जेल, 12 साल जेल, ये पकड़ा वो पकड़ा, सब बता देगा आपको। लेकिन दुर्जन साल के अलावा किसी के बारे में पूछ दीजिए तो वहीं पर फ्यूज बल्ब हो जाएगा, वो फ्यूज फिस करके वो गायब हो जाएगा, उसके पास कुछ नहीं बचेगा। शुरू करते हैं कहानी। पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। मदरा मुंडा के बाद किसे राजा चुना गया? आंसर क्या होगा? फनी मुकुट राय। मदरा मुंडा के बाद किसे राजा चुना गया? फनी मुकुट राय। किसको चुना गया था? फनी मुकुट राय। और फनी मुकुट राय का नाम कैसे पड़ा आपको आज समझ में आ गया होगा। फनी मुकुट राय जो थे राजा कब बने थे बाबू? 64 ईस्वी। जोर से बोलो। 64 ईस्वी। 64 ईस्वी में फनी मुकुट राय हमारे क्या बने थे? राजा बने थे। आप कभी खेले हैं चकौर वाला जो शतरंज होता है? शतरंज में कितना घर होता है? याद रखिएगा, कितना? 64। कितना घर होता है? 64 घर होता है। और बता दे रहे, आपका जो पुराना संसद भवन था ना, पुराना वाला संसद भवन जिसपे अब कोई नहीं बैठता है, वो जो था ना, किस मंदिर का प्रारूप था? याद रखिएगा, 64 योगिनी मंदिर। कौन मंदिर का प्रारूप था? 64 योगिनी का मंदिर।
डाकनी शाकनी का नाम सुने हैं? जब माता लोग का पूजा कीजिए, दुर्गा पूजा, डाकनी शाकनी का पूजा होता है। और जो ये 64 योगिनी मंदिर, वहाँ 64 खंबा था, इसीलिए पहले वाला में देखिएगा ना 64 को पिलर बना हुआ, उस मंदिर का प्रारूप था, याद रखिएगा। वही हमारा क्या चीज, 64 ईस्वी। आगे है क्वेश्चन, नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की? फनी मुकुट राय। नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की? फनी मुकुट राय। नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की? फनी मुकुट राय। किसने की? फनी मुकुट राय। किसके अनुसार नागवंश राज्य की स्थापना 10वीं शताब्दी में हुई है? किसके अनुसार हुआ है? ये आपको लेवल का क्वेश्चन, ये आपको ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन हो गया कि किसके अनुसार नागवंशी राज्य की स्थापना 10वीं शताब्दी में हुई है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? जे रेड। फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कहाँ बनाई थी? कहाँ बनाई थी? और सुतिया पहान भी अपना राजधानी कहाँ रखे थे? सुतियांबे, है ना। उनका राज्य का क्या नाम था? सुतिया नागखंड। क्या था? सुतिया नागखंड। अगला क्वेश्चन है, नागवंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? फनी मुकुट राय। जोर से बोलो। फनी मुकुट राय। और जोर से। फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय किस शासक के समकालीन थे? किसके समकालीन थे? किसके समकालीन थे? कनिष्क के काल में झारखंड में कहाँ कहाँ कनिष्क का सिक्का मिला था? कनिष्क के सिक्के झारखंड में कहाँ कहाँ से मिले थे? रांची और कहाँ कहाँ से मिले थे? रांची और। कहने का मतलब है, अगर पूछेगा क्या कनिष्क का व्यापार हमारे क्षेत्र से था, आपका आंसर होगा था। काहे? तो उसका सिक्का काहे मिला था? अगर नहीं था, आना जाना नहीं था, आपस में संबंध नहीं था, तो सिक्का नहीं मिलेगा। पाकिस्तानी का सिक्का मिलता है क्या आपका घर में? अगर मिलता है तो बताइए, तुरंत NIA को भेजेंगे आपके घर में। बात समझे? आपके घर में नेपाल का सिक्का मिल जाएगा, क्योंकि व्यापार चलता है। मॉरिशस का मिल जाएगा, अमेरिका का डॉलर, पाउंड, इंग्लैंड, सब जगह का मिल जाएगा। पाकिस्तान वाला भेटाएगा नहीं आपको। काहे? उनसे है संबंध, लेकिन वैसा संबंध खुल के नहीं है। आगे जान लीजिएगा। तो कहां कहां से मिला था इनका सिक्का? रांची और सिबुम से। यहाँ पर कट करके क्या कर लीजिएगा, रांची आपको कर दिए थे। आगे है, फनी मुकुट राय का विवाह कहाँ हुआ? कहाँ? हाँ, कहाँ हुआ? वही पंचेत राज घराना जिनका झंडा में चिन्ह था गाय का पूंछ। कहा जाता है ये जो राजा हुए, उस राजा का रक्षा गाय की थी। कौन गाय? कपिला गाय। कौन गाय की थी? कपिला गाय। इसीलिए इस राज्य का जो चिन्ह था झंडा में, वो क्या था? गाय का पूंछ था। क्या था? गाय का पूंछ। आगे है, फनी मुकुट राय ने सुतियांबे में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? सूर्य मंदिर। किस मंदिर का निर्माण करवाया था? सूर्य मंदिर। कौन सा मंदिर बनवाए थे? सूर्य मंदिर। अभी झारखंड का जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है सूर्य मंदिर, वो कहाँ है? बुंडू में। कहाँ है? बुंडू में। कहाँ है? बुंडू में। और बुंडू हमारा कहाँ आता है? रांची में। किस में आता है? रांची में। मार मत दीजिएगा किस जिला में आता है तो फट से बुंडू। बुंडू जिला नहीं, अनुमंडल है। क्या है हमारा? अनुमंडल है, ध्यान रखिएगा, है ना। आगे है आपका, ध्यान दीजिएगा, फनी मुकुट राय के दीवान कौन थे? बोलिए, फनी मुकुट राय के दीवान कौन थे? देखिए, उनका नाम भागवत श्रीवास्तव, भागवत राय भी मिलता है और भव राय श्रीवास्तव भी मिलता है। तो दोनों में से जो आएगा मार लीजिएगा। भागवत नाम आपको झारखंड जीके में 2 बार मिलेगा। खरवार जनजाति के जो प्रमुख, जो पुरोधा थे, जो भीष्म पितामह थे, जो सबसे पुराने थे, जो उनके उद्भवदाता हुए, उनका नाम भागवत राय था। और दूसरा भागवत यहाँ पर मिलेगा, या उनको भवराय कह लीजिए या उनको भागवत राय आप कह लीजिए। दोनों में से जो कहना है कह के निकल जाइए, ठीक है। तो फनी मुकुट राय के दीवान कौन थे? कौन थे? जोर से बोलो। आप पढ़े होंगे 21 अप्रैल 1858 को जिनको फांसी दिया गया, आपको कहा जिला स्कूल रांची में। उनका नाम क्या था? पांडे गणपत राय। बाबू पांडे नाम से मत समझिए कि ब्राह्मण थे, वो मतलब कास्ट में लाला कास्ट सुने, श्रीवास्तव कास्ट सुने, उस कास्ट के रहने वाले थे। उन लोगों का नाम के आगे भी पांडे लगता है, पांडे नहीं। देखिए, पांडे नहीं बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं? पांडे। याद रखिएगा, जो श्रीवास्तव कास्ट के सिन्हा लोग होते हैं ना, वो लोग नाम के आगे में पांडे लगाते हैं। और उनका नाम पूरा क्या था? पांडे गणपत राय।
लाला लोग या फिर श्रीवास्तव लोग, सिन्हा लोग, अमिताभ बच्चन इसी कास्ट के हैं। अमिताभ बच्चन जो सुने हैं ना, इसी कास्ट के। शत्रुघ्न सिन्हा का नाम सुने होंगे, इधर यशवंत सिन्हा का नाम सुने होंगे, शारदा सिन्हा का नाम सुने होंगे, इसी कास्ट के लोग हैं। इनके नाम के आगे पांडे लगता है। क्यों? तो इनके पास बहुत ज्यादा जानकारी होता था, ज्ञानी होता था, इसीलिए ये लोग भी पांडे लगाते थे। और पंडित लोग लगाते हैं क्या चीज? पांड्य। क्या लगाते हैं? पांडे। दोनों में अंतर होता है। बहुत सारे हम चैनल्स में सुने हैं कि पंडित जी थे, पंडित जी नहीं थे। उनका विवाह कैसे हुआ, जब उनका जीवनी बताएंगे ना तब। उनका विवाह फगुआ पुछारी, याद है फगुआ पुछारी, जिसमें क्वेश्चन किया जाता था जवाब। एगो पिक्चर याद होगा नदिया के पार, जिसमें लड़की पूछती है, लड़की की बहन लोग पूछती है, नदिया के पार गाना में देखिएगा, और वो जवाब देता है भुजबल का। उसी हिसाब से पांडे गणपत राय का विवाह हुआ था। और अचानक हुआ था, बेचारा बाराती बन के गए थे वहां पर, सिर्फ बाराती बन के गए थे, और बेचारा फंस गए वहां पर लंबा चौड़ा। और ब्याह करके एगो कहे थे किसी और का, दोस्त का, लेके आ गए, अपने लिए भी एगो बहुरिया। याद रखिएगा, बताएंगे उनका जीवनी सेक्शन में जब आ जाइएगा तब। फनी मुकुट राय कितने परगनों में विभक्त किए थे अपने राज्य को? कल जब पढ़े थे तो आपको कितना भाग बताया गया था? कितना? 21 भाग। कितना बताया गया था? 21। फनी मुकुट राय के जो 66 परगने थे वो किस प्रकार से विभाजित थे? तो 22 कहाँ में थे? 18 कहाँ था? 18 कहाँ था? और आज 8 कहाँ था? कितना था? 8। देखिएगा, आपको पूछेगा अरघटवारी क्षेत्र में कितना था, तो क्या बोलेगा? 22। खुखरागढ़ में कितना था? खुखरागढ़ में कितना था? 18। 18 कितना था? तो दोसागढ़ में। और 8 कहाँ था? तो जरचीज गढ़ में मौजूद था। फनी मुकुट राय ने किसकी मदद से केओंझर राज्य को पराजित किया था? किसका मदद से किया था? अब देखिए, ये मान लीजिए झारखंड है। अब झारखंड में ये बैठे हैं फनी मुकुट राय बीच में, ठीक है। और ये देखिएगा स्क्रीन में ध्यान से देखिए, यहाँ पर पंचायत राज्य है, ये दोनों मिला। और नीचे तरफ दक्षिण साइड में कौन राज्य है बाबू? उड़ीसा। यहाँ पर दोनों मिल के और यहाँ पर कर दिया हमला, अटैक कर दिया यहाँ पर। और केओंझर राज्य को क्या कर दिए? लो मिलजुल के हरा दिए। याद रखिएगा, फनी मुकुट राय का मदद कौन किया था? तो उनका ससुराल वाला, यही से न लाया अभी शादी करके, पंचायत राज्य का कन्या लाए थे, मदद मांगे और मदद लेके उड़ा दिए। फनी मुकुट राय के बाद राजा कौन बने थे? कौन बने थे? याद रखिएगा, मुकुट राय। फनी गायब हो गया, अब क्या हो गया? मुकुट। तो फनी मुकुट के बाद राजा कौन बने थे? मुकुट राय। उसके बाद कौन बने थे? तो मदन राय। तीसरा नंबर पे थे। कोई बात नहीं, यहाँ पर उसी के हिसाब से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा हुआ, तो मदन राय भी सही है, लेकिन ऑप्शन रहेगा मुकुट राय, तो मुकुट राय पहले हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, इसलिए ऐसे लिखा हुआ है। आगे, मुकुट राय के बाद राजा कौन बने थे? मुकुट राय के बाद राजा कौन बने? मदन राय। और मदन राय के बाद राजा कौन बने? तो प्रताप राय। कौन बने? प्रताप राय। याद रखिएगा, नागवंश के जो चौथे राजा थे, नागवंश के जो चौथे राजा थे, उनका क्या नाम था? दोनों आपको मिस हो। नागवंश के दो चौथे राजा थे, उनका क्या नाम था? प्रताप राय। प्रताप राय ने अपनी राजधानी चुटियाम्बे से कहाँ कर ली थी? हाँ, अब देखिए राजधानी बदलना चालू हुआ है। मेरे एक अंकल है, उनका नाम है प्रताप सिंह, और रहते हैं चुटिया में। हम इस ढंग से इसको याद कर लिए हैं, आप भी उसी ढंग से याद कर लीजिए, फायदा होगा। प्रताप सिंह नाम है, वहीं रहते हैं, गढ़गांव के रहने, कुल्ली गढ़गांव एक ही जगह, पलमा वो जान रही होगी, तो वहाँ के रहने वाले, वहाँ वो लोग घर शिफ्ट कर लिए हैं, इसीलिए आपको हम बताएं। याद रखिएगा, प्रताप राय ने अपनी राजधानी कहाँ कर ली? चुटिया। कहाँ कर ली? चुटिया। पहला नागवंशी शासक जिसने राय की उपाधि, राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की, कौन थे? कौन थे? और जोर से, और जोर से। याद रखिएगा, उनका नाम क्या था? भीमकर्ण था। याद रखिएगा, उनका कालक्रम क्या है? तो उनका कालक्रम 1095 से 1184। कितना? 1095 से 1184 तक वो बैठे, मतलब 5 साल इधर और 84 साल उधर, 91 साल गद्दी पे बैठे। सोचिए कितना लंबा जीवन हुआ करता होगा, और 10-12 साल बड़े होंगे तबे ना बैठाया गया होगा गद्दी पर। तो 100 पार है इनका उम्र, कहने का मतलब। काहे इनका लंबा जीवन हुआ? काहे कि लोग असली खाना खाते थे, खाना में ज्यादा तेल का यूज नहीं करते थे, मसाला का यूज नहीं खाते थे, ये लोग चिल्ली चौमिन मोमो नहीं देखे, इसीलिए इतना लंबा उम्र हुआ। सोचिए आप 91 साल तक गद्दी पर बैठे हैं, तो सोचिए कितना मजबूत होंगे आप,
कितना ताकतवर होंगे आप, कितना शरीर से बलिष्ठ होंगे आप, इस समझिए पहले आप। नाम है भीमकर्ण। क्या नाम है? भीमकर्ण। तो खाना में खान पान अपना बदलिए, चिल्ली चौमिन पोट कलेजी इस सब से दूर आइए, शाकाहार अपनाइए, उससे जाके संपर्क कीजिए, कुछ कुछ ज्ञान देते रहेगी आपको। नहीं खाती है ना, हीरो हीरोइन को फॉलो करते हैं। रणबीर कपूर बोला कि क्या खाते हैं, तो बोला कि हमको डेली गाय का मांस खाना पसंद है। एगो से और किसका मांस खाते, तो एगो कौन एक्टर था वो तुरंत बोल दिया मगरमच्छ बहुत पसंद लगता है हमको खाना। एगो शाहीन थी पिक्चर, क्या नाम था वो पिक्चर आया था जिसमें कल्पना नाम था, संजय सिंघानिया, गजनी का हीरोइन आज शुरू आई, असीम नाम था। सब कोई पूछा आपका डाइट में क्या है, आप ज्यादा क्या खाना पसंद कर, तुरंत बोली चमगादड़। अब ले बेटा और खा, सब बोला छी गोजो करके भागा उधर से, बोला नहीं हीरोइन पसंद नहीं है। याद है उस चमगादड़ उसको पसंद है, ठीक है कुछ पसंद है, तो इस सबसे दूर निकलिए, फायदा होगा आपको। भीमकर्ण किससे प्रभावित होकर कर्ण की उपाधि धारण किए थे? कलचुरी वंश का लक्ष्मीकर्ण से वो प्रभावित हुए। बोले मेरा नाम के आग पीछे क्या लगा दो? कर्ण लगा दो। पांडव का जब कहानी पढ़ेंगे महाभारत, तो महाभारत में जो पांडवों के जो बड़े भाई थे उनका क्या नाम था? कर्ण। क्या नाम था? कर्ण। उनके कान में क्या था? कुंडल, और छाती में क्या था? कवच। वो सूर्य के पुत्र थे, इसीलिए बहुत प्रतापी भी थे। याद रखिएगा, भीम और कर्ण का कभी पटरी नहीं हुआ था, दोनों में खड़ा दुश्मनी। भीम और कर्ण महाभारत के युद्ध में भिड़े थे, और जब जो कर्ण पूरा टिका दिए, और उसके बाद बोले कि कुंती माँ को वचन दिए थे, तो छोड़ रहे, निकलो यहाँ से, तुम छोड़ दे रहे ना तो निकल जाता भी हो तुम, फाइनल था तुम भीम। आज समझ लीजिएगा, वही कर्ण है। भीमकर्ण किससे प्रभावित होकर कर्ण की उपाधि धारण किए थे? तो कलचुरी वंश के लक्ष्मीकर्ण। किससे? पंचुरी वंश के। कौन वंश? कलचुरी वंश के लक्ष्मीकर्ण से ये प्रभावित होकर आगे बढ़े थे। भीमकर्ण के काल में किन्होंने भीमकर्ण पर आक्रमण किया था? किन्होंने भीमकर्ण पर आक्रमण किया था? जल्दी बताइएगा। सरगुजा या पलामू के रक्षेलों ने। हाँ, भीमकर्ण का समय चल रहा था, ये अपने कर्ण का टाइटल लेके बैठ गया है ना, अपने आप को ताकतवर घोषित कर लिया। उसके बाद सरगुजा मतलब सुरगुमगढ़, प्राचीन नाम क्या? सुरगुमगढ़। छत्तीसगढ़ के रक्षेल लोग आए है ना, और सब सरगुजा और पलामू का रक्षेल लोग मिला और इन पर धावा बोला मतलब कहा, इस क्षेत्र में हमारा जो रांची का क्षेत्र पड़ रहा है ना, इस क्षेत्र में अटैक किया। अटैक करने के बाद क्या हुआ, अब सुनिएगा आगे कहानी क्या है। सरगुजा या पलामू के रक्षेल किस वंश के थे? हेहे वंश। क्या वंश? हेहे वंश के ये लोग रहने वाले थे। सरगुजा के रक्षेल कितने घुड़सवारों के साथ इनके ऊपर आक्रमण किए थे? कितने घुड़सवार लेके आए थे? कितना? 12,000 घुड़सवार। पैदल का अनगिनत है, घुड़सवार और हाथी सवार को गिना जाता है। और जो रहता है ना पद सैनिक, जिसको पदाती कहा जाता है, क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, पदाती सैनिक कहा जाता है, उनका कोई गिनती नहीं होता। तो इतना घोड़ा लेके आए थे और आक्रमण किए। किसके ऊपर? भीमकर्ण के ऊपर। नागवंशियों और रक्षेलों का यह युद्ध किस नाम से जाना जाता है? नागवंशियों और रक्षेलों का यह युद्ध था, यह किस नाम से जाना जाता है? तो बरवा का युद्ध। किस नाम से जाना जाता है? बरवा का युद्ध। आप सतबरवा नाम सुने? हाँ रे, वही है, वही जो है। हाँ चलो, बरवा के युद्ध में विजय के पश्चात नागवंशियों ने अपना कहाँ अधिकार कर लिया? इसी को कहते हैं उड़ता हुआ तीर लेना। रक्षेल लोग आया था इसको हराने, बेचारा लोग हार के चल गया और दूगो क्षेत्र हार के निकला। का? बरवा और टोरी। ये लोग कभी भीमकर्ण दिमागों नहीं लगाया होगा, उधर अपने आप ये लोग हमला किया, ये लोग घुस गया। जैसे इजराइल फिलिस्तीन में लड़ाई होता है तो फिलिस्तीन हमला करता है, इजराइल जल्दी हमला नहीं करता। इजराइल जो है अपने आप को रोके हुए रहता है एयर डोम से, आयरन डोम से, ठीक है। हमला करता है ना, तो जब हमला करे इजराइल के ऊपर फिलिस्तीन, वो 10-12 किलोमीटर उसका ढाप लेता है। अब फिलिस्तीन जो था पहले फिलिस्तीन इतना बड़का था, इजराइल था इतना बड़का। आज फिलिस्तीन इतना बड़का, इजराइल है इतना बड़का, दोनों कटी कुन हो गया है, इजराइल बड़का कुन हो गया। बात समझिए, इसी को कहा जाता है उड़ता हुआ तीर ले लेना छाती में। बचिए इस सबसे, ठीक है। इस सबसे अपने से गरा गोचर नहीं लाना है बाबू। हाँ, आगे है। टोरी उस समय किस राज्य की सीमा पर लगती थी? समझ गए? अब इसका सीमा क्षेत्र बढ़ गया। पहले लगता होगा रक्सेल से, अब कहां से लगने लगा?
गढ़वाल से। कहां से लगने लगा? गढ़वाल से। याद रखिएगा, कहां से लगने लगा? गढ़वाल से। बरवा के युद्ध में भीमकर्ण ने क्या बोला गया? गढ़वा के युद्ध में भीमकर्ण को किसकी मूर्ति प्राप्त हुई? तो किसकी मूर्ति प्राप्त हुई? वासुदेव। वासुदेव श्री कृष्ण की मूर्ति प्राप्त हुई। पहले याद रखेगा, अभी आप थोड़ा देर के बाद अर्जुन सिंह के बारे में जानेंगे, पोरहाट के राजा के बारे में जानेंगे। पौरी देवी का मूर्ति के लिए मार हो गया। आपको हो वंश का पढ़ाएंगे, हो जनजाति का पढ़ाएंगे। जैन लोग से वो लोग महावीर स्वामी का मूर्ति को ले लिए थे। यहां पर देखिए वासुदेव का मूर्ति लोग ले लिए। मूर्ति कब्जा करना बहुत बड़ा बात हुआ करता था। क्या अभी मेरा देवता गया बेटा, तुम पूजा करो, कैसे करेगा? अब यही देवता से हम वरदान मांगते रहो, भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यम करते रहेंगे। समझ में आया? ये होता था मूर्ति का खेल। बताएंगे जो हो जनजाति के लोग थे ना, वो जैन लोग जब यहाँ पर आए ना, तो यहाँ पर अपना धन प्रचार करने लगे। हो वाला बोला ऐसा नहीं चलेगा, वी आर सरना, नोट किसी से डरना। समझ में आया? अब मार के वो लोग को भगा दिए, अब मूर्तियों छीन लिया वो लोग। बाद में मूर्ति को लाया गया है। जो आपको मरवाड़ी कॉलेज है, जहां पर आप जाते हैं, बुक बिकता है, वहां का जो मंदिर है, जैन मंदिर, वहां पर वो रखा हुआ है। उसका कहानी अगले सेक्शन में जब आएगा तब बता देंगे आपको। जैन धर्म का बारे में, श्रावक के बारे में, श्रमक के बारे में तब बताएंगे। आगे है, याद रखिएगा, मुस्लिम आक्रमण से बचने के लिए भीमकर्ण ने अपनी राजधानी चुटिया से कहां स्थापित कर ली? कहां स्थापित कर ली? खुखरा मतलब जानते हैं कहां है? अच्छा, खुखरा में कब स्थापित की? 1122 में। कब किए? 1100। अब देखिए क्या कहानी। ये देखिए, ये हम झारखंड, अब मैप बनाने में हम उतना अच्छा नहीं है बाबू। आंबा का फोटो बनाते तो मेरा दिन गुजर गया, बुढ़ापा में पहुंच गए, हम नहीं बना पाए। इसको झारखंडे समझो। तो खुखरा ये जो आप देख रहे हैं ना, चुटिया रांची का ही क्षेत्र में है और पश्चिम बंगाल का नजदीक हो जा रहा है। लेकिन खुखरा जाइएगा ना, तो खुखरा यहाँ पर बेड़ो खुखरा, बूढ़ा खुखरा, सुन रहे हैं ना, बूढ़ा खुखरा बेड़ो जगह दूर है। तो बंगाल जो था ना, वहां पर मुस्लिम आक्रमणकारी पहले से बैठा था, तो नजीक हो जाएगा, और नजीक हो जाएगा तो तुरंत आक्रमण कर देगा। इसीलिए जंगल के तरफ घुसाया गया, बेड़ों के तरफ घुसाया गया। और घुसाने वाले कौन थे? भीमकर्ण। आप बता दे रहे, जो मेरे पापा जो हैं, उनका जो मेरा भाई है, उनका नाम है भीम, और रहने वाला है खुखरा का। रहने वाले कहाँ के? खुखरा का। नाम है भीम सिंह। जाके पता कर लीजिएगा, वहीं पर एक जगह है, भूल गए उनका नानी घर का क्या नाम है, भरनों के आसपास में गांव है, वहीं के रहने वाले हैं। वहां पर पूछिएगा तो प्रसिद्ध व्यक्ति है, कोई भी बता देगा आपको, भीम सिंह। वो खुखरा के, तो इसको हम ऐसे याद किए, प्रताप राय अंकल चुटिया, भीमकर्ण, भीम सिंह बताए खुखरा। दिमाग में सेट कर लीजिए। मेरा जो ट्रिक हम देते जा रहे हैं, आपका कोई ट्रिक होगा तो आप अपना भी लगा सकते हैं। किसी का नाम भीम उम होगा तो देखिए, अगर उधर का रहने वाले होंगे तो, हाँ जान पहचान में, या फिर होता है साइड वाला भी कोई तो वाला में देख लीजिएगा। हाँ देख लीजिएगा अपना। भीम सागर का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? अब इससे सस्ता क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सबसे सस्ता क्वेश्चन है भीमकर्ण। उसके बाद है आपका, भीमकर्ण के बाद नागवंश का राजा कौन हुए? तो कौन हुए? शिवदास कर्ण। कौन हुए? शिवदास कर्ण। कौन हुए? शिवदास कर्ण। भीमकर्ण के बाद हुए। याद रखिएगा, शिवदास कर्ण किस वंश के समकालीन थे? तो किस वंश के? किस वंश के? शिवदास कर्ण किसके समकालीन थे? तो तुगलक वंश के समकालीन थे। शिवदास कर्ण कब से कब तक राजा रहे? तो 1391 से, और एक बार बोलो, 1391 से 1401। बेबा बाटा, देखो डेगले पहुंच गया। 1391 समझ रहे हैं? 1391 से 1401, मतलब बहुत कम समय है इनके पास। इधर का कितना? 9 साल, उधर का कितना? 1 साल। उसके बाद केचस मतलब समझते हैं? अखदय, मान अखदय तो इतरा एराय। शिवदास कर्ण हापा मुनि मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति को कब स्थापित करवाए थे? 1401। कब करवाए थे? 1401। कब करवाए थे? 1401। कब करवाए थे? 1401। शिवदास कर्ण। कौन करवाए थे? शिवदास कर्ण। कहाँ का मंदिर? हापा मुनि गांव का नाम है। महामाया मंदिर का नाम है। क्या नाम है? महामाया मंदिर। हापा मुनि गांव का नाम है। एक मुनि हुआ करते थे वहां पर। कहानी सुना दे, सुनिएगा कहानी। क्या हुआ ना,
थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन सुन लीजिए। ऐसे इसका वीडियो अलग से करके डाला हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पर। क्या हुआ, राजा जो थे, राजा अपने गद्दी पर बैठे हुए थे, उसी समय हल्ला हुआ कि ये जो आपको मांडर का जो क्षेत्र पड़ता है ना, उधर जो नदी गुजर रही है, नदी का नाम भूल रहे हैं, उस नदी में बहुत ज्यादा हीरा मिल रहा है। इसे हीरा मिलता था शंख नदी में, शंख नदी में बहुत हीरा मिल रहा। तो सब आदमी, गांव में घर का आदमी सब उठ पट के वहां पहुंच गया। सब हीरा खोजने का चक्कर में राजा को देंगे, कुछ मिलेगा, कुछ खा लेंगे, कुछ खरीद लेंगे। अब सब पहुंचा, उसी बीच में क्या हुआ, दह में पानी भर गया और कुछ लोग मर गए। और जब मर गए तो कुछ दिन के बाद हल्ला हो गया। किसी का, बहुत आदमी कहा जाता है, हजारों आदमी मर गए, उसमें दब उब के मर गए। और जब मर गए तब उसके बाद हल्ला हुआ, आई जू के रात के हम देख रही हो, आज तो सुनीता होने से जात रहो आत्मा होकर, आज हम मंगरा के देख लियो तो हम ही के देख लियो। हल्ला हो गया, अब सब परेशान, भूत सब कुछ देख रहा, गाँव गाँव भूत देख रहा। सब राजा जगह गया, राजा बचाओ, अब कोई उपाय रखे हमरे जगह, बचाए काम राउरे है। तो राजा बोले, का उपाय? तो एगो मुनि है जो किसी से बात नहीं करते हैं, चुप रहते हैं, इसीलिए उनको क्या किया गया, हापा मुनि। जो नहीं बोला जाता, नहीं बोलता है, उसको हापा बोलते हैं। अब उनके पास गए और बोले, बाबा का उपाय? तो बोले, जाओ विंध्याचल, वहां से देवी माँ को लेके आओ, देवी माँ को लेके आओ, वहां साधना करो और लेके आओ, हम यहाँ स्थापित कर देंगे, सब भूत बैताल भाग जाएगा। इशारा किए, वो गए, वहां से लेके आए और बोले थे कि कहीं रखना मत, जहां रखोगे वहां बैठ जाएगी। वही गांव में ले जाकर उनको बैठे, एक जगह वो रखे गलती से और वहीं पर वो बैठ गए। उस जगह का नाम बाद में हापा मुनि, वहां पूजा करवाए, इसलिए उस जगह का नाम है हापा मुनि। और इन्हीं का कविता पढ़ते हैं, महामाया मंदिर के छोड़ू कपटी माया, जिसमें महाकाली का वर्णन है। लिखने वाले कौन? बरजू राम। लड़का विद्रोह, कोल विद्रोह से संबंधित, समझ, शॉर्ट में बताए। महामाया मंदिर सर्च कीजिए, आचार्य एकेडमी के साथ मिल जाएगा, मजा आ जाएगा पूरा कहानी। इसमें कहानी आपको बड़ा एक जनजाति से भी, जो कि कट किए, नहन जाति, उपेंद्र पाल नहन से भी संबंधित है यहाँ का कहानी, जो कि आपको कट किए, शॉर्ट किए हैं, हम बता दे रहे हैं, सुनिएगा, आगे बढ़िए। अब क्या हुआ, भगवान श्री विष्णु की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा किसने की थी? तो राजगुरु सियानाथ देव। किसने किया था? राजगुरु सियानाथ देव। जोर से बोलो, राजगुरु सियानाथ देव। और जोर से, राजगुरु सियानाथ देव। कौन लाए थे मूर्ति को? कौन राजा थे उस समय? शिवदास। क्या नाम था उनका? शिवदास। कौन भगवान का मूर्ति था? किसका? कौन भगवान का मूर्ति था? विष्णु भगवान का। किस भगवान का मूर्ति था? विष्णु भगवान का मूर्ति था। करवाने वाले कौन थे? सियानाथ देव। कौन थे? सियानाथ देव। आवाज में क्लियरिटी रखिए, आवाज कट रहा है आपका। महाराज ये कौन जाति से थे? तो ब्राह्मण जाति से थे। अब ब्राह्मण में कौन ब्राह्मण थे? मराठा। किस जनजाति, किससे थे ये? मराठा जाति से थे, है ना। मराठा मतलब महाराष्ट्र के थे, इसलिए मराठा ब्राह्मण कहा गया, ऐसे थे ब्राह्मण। शिवदास करण के बाद प्रतापी राजा कौन हुए? बोलिएगा, कौन हुए? कब से कब तक राजा रहे? 1451 से 1469। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। रामगढ़ राज साम्राज्य के संस्थापक कौन हुए? कौन हुए? जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रहा है अभी भी तुम लोग का। कौन हुए? एक बार नहीं, 1000 बार आ चुका है क्वेश्चन। कब हुए? 1368। कब हुए? 1368। रामगढ़ राज के संस्थापक कौन हुए? कौन हुए? बाकी लोग आवाज काहे नहीं आ रहा? बाकी लोग आवाज निकालिए, आपसे ज्यादा हम कट कर देंगे वीडियो, छोड़ देंगे यहीं पर पढ़ाना। हम आवाज नहीं निकालिएगा, यहीं पर स्टॉप हो जाएगा क्लास। हम आपसे ज़्यादा अभी 6:30 बजे से उधर क्लास लगा के अभी आए हैं, आवाज़ मेरा दूर दूर तक जा रहा है। आप लोग क्या खा के आए जो आवाज़ नहीं आ रहा है? आवाज़ आपका निकलना चाहिए। जब तक नहीं बोलिएगा, कंठ नहीं फूटेगा, इससे संबंध नहीं बनेगा, समझे? आवाज़ निकालिए, नहीं तो अगला बार स्टॉप हो जाएगा क्लास। हम जाएंगे यूट्यूब में पढ़ा देंगे, मुँह फाड़ के देखते रहोगे कहीं पर से। यूट्यूब में आपको ऑफलाइन का सुविधा मिला, उसका फ़ायदा उठाइए, नहीं तो हम चले जाएंगे ऑनलाइन। क्लियर बात बता दे रहे हैं, ताली दोनों हाथ से बजेगा। क्लियर? कॉपी में नजर गड़ा के रखिए। रामगढ़ राज के संस्थापक कौन हुए? कब हुए? प्रताप कर्ण के बाद नागवंश में राजा कौन बने थे? कौन बने थे? कब से कब तक रहे थे? 1469 से 1496। कब हुए? 1469
1496। छत्रकर्ण के समय दिल्ली में कौन सा वंश था? लोधी वंश। छत्रकर्ण के समय दिल्ली में कौन सा वंश था? लोधी वंश। छत्रकर्ण के समय दिल्ली में कौन सा वंश था? लोधी वंश। छत्रकर्ण ने किसके बीच युद्ध किया था? रक्सेलों के बीच। हाँ, छत्रकर्ण ने किनके साथ युद्ध किया था? रक्सेलों के साथ। छत्रकर्ण और रक्सेलों के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? कोराम्बे। याद है ना, बताए थे। ऋषा मुंडा के एक शिष्य थे जिनका नाम था कोरुम्बा। क्या नाम था? कोरुम्बा। और जहां कोरुम्बा रुके वहां पर बना कोराम्बे, जहां सुतिया रुके वहां पर बना सुतियाम्बे। ठीक है, कहां हुआ युद्ध? कोराम्बे। आगे कोराम्बे का भीषण युद्ध किस उपनाम से जाना जाता है? झारखंड का हल्दी घाटी। और यही आता है एग्जाम में, झारखंड का हल्दी घाटी किसको कहते हैं? तो किसको कहते हैं? कोराम्बे को। कमेंट एरिया में आपको बताना है ये कोराम्बे है कहाँ। ये कोराम्बे है कहाँ? कोराम्बी आप सुने होंगे, इटकी में है। कहाँ है? इटकी ब्लॉक, रांची जिला में है। आपको बताना है हर्षिकार को हटा के बे करना है। क्या करना है? बे। कोराम्बे एक्चुअली में है कहाँ? रांची, गुमला, लोहरदगा, 3 ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन हो भाई भी नहीं यहाँ पर। ठीक है, आपको लगाना है। क्यों कहा गया हल्दी घाटी? बाद में। कोराम्बे के युद्ध में कौन विजयी हुए? छत्रकर्ण। भैया नागवंशीय राजा लोग विजय हो रहा है। पीछे भी देखे, इधर भी देखे, कौन राजा विजय हुए? छत्रकर्ण। कोराम्बे के भगवान श्री विष्णु की मूर्ति से आकर्षित होकर यहाँ कौन महात्मा बंगाल से आए थे? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानिए। चैतन्य महाप्रभु जो थे बहुत बड़े विद्वान थे। ये हमेशा चलते रहते थे, रात में जाकर रुकते थे। इनके हाथ से हमेशा कंठ का ध्वनि निकलता था। ये बजाते थे, हाथ में वो करताल होता है, बजाते थे। और हमेशा राग में रहता था, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। और ये ज्यादा रुके तमाड़ के क्षेत्र में, इसलिए तमाड़ क्षेत्र में देखिएगा गोसाई टाइटल आपको खूब मिलेगा। बुंडू तमाड़ में गोसाई कौन टाइटल? बंगाल क्षेत्र में मिलेगा गोसाई। जो गौ का सेवा किया उनको गोसाई कहा गया। और इनके शिष्य हुए। और देखिएगा कभी भी जब कीर्तन होता ना मंदिर में, जैसे शिवरात्रि हो गया, जन्माष्टमी हो गया, देखिए हरे रामा हरे कृष्णा हरे राम। और देखिएगा नीला रंग का सफेद रंग का कपड़ा रहेगा, धोती कुर्ता, और उस पर लील लगाया रहेगा, पूरा नाच नाच के मांदर को बजा। यही लोग हैं, इन्हीं के शिष्य हैं। ये कौन संप्रदाय के जनक थे? तो गौड़ीय संप्रदाय के जनक थे। कौन संप्रदाय? गौड़ीय संप्रदाय। ये कहीं पर रुकते नहीं थे, चलते रहते थे, हरे रामा 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 हरे हरे। ये हमारा जगन्नाथपुर का जो मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर, वहां चुटिया में रुके, उसके बाद वहां भी आए थे। दोनों जगह आए थे। बिरसा मुंडा जगन्नाथपुर मंदिर में आए थे, जब हम लोग पढ़े पिछला बनकेवरा में, याद होगा, पढ़ाए थे आपको। चैतन्य महाप्रभु कहाँ जाने के क्रम में झारखंड रुके थे? कहाँ जा रहे थे? मथुरा वृंदावन जा रहे थे, रुक गए कहाँ? मथुरा में। चैतन्य महाप्रभु झारखंड में कहाँ रुके थे? बुंडू तमाड़। पंचपरगनिया बोलता है एटा ओटा का खाटा, सुने है ना? एटा मोटो जाबो आइज, एटा मोटो आवट हो, सुने है ना? ठा ठा लगाता है बहुत ज्यादा, एटा उटा करके होता है ना। अन्यथा में मत लीजिएगा, जितना जानकारी वही आपको हम डिलीवर कर रहे हैं। टा शब्द का बहुत प्रयोग होता है हमारे यहाँ। जून शब्द का, का जून कखन आतो, हाँ जून आतो जून, काले जून नहीं आतो। जून हम लोग में बहुत होता है, उन लोग तरफ में ठा ठा बहुत होता है। और नागपुरी में आपको पता है ठा शब्द का प्रयोग एकदम प्रमाणिकता के लिए, संख्या का प्रमाणिकता के लिए हम लोग लगाते हैं। या ठा, या उधर लगता है ठा के लिए, और हमारे यहाँ गो के लिए। गो लगता है कब? कै गो रोटी खाएगा, चार गो। क्या बोले? चार गो। और कभी कभी गो ने बोलते चार ठो। ये ठो आया ना, मतलब उससे आगे नहीं बढ़ना है तुमको। ठोक बजा के बोल रहा है चार ठो और चार गो, समझ लीजिएगा। चलिए, नागपुरी भी बता दे रहे हैं, बीच बीच में घुसा दे रहे हैं। व्याकरण है, आप लोग को पढ़ना है तो जानकारी रखिए। चैतन्य महाप्रभु झारखंड में कहाँ रुके थे? तो पंचपरगना में। इसीलिए गौड़ीय संप्रदाय वहां बहुत विख्यात है, वहां पर बुंडू तमाड़ के क्षेत्र में। याद है क्लास में एक नीलांबर दास नाम का लड़का आया करता था पहले, अभी शायद कहीं पर जॉब लगा, शायद पोस्ट ऑफिस में उसका जॉब लग गया तो चला गया। वो भी उसी संप्रदाय से था, नीलांबर दास। दास टाइटल लिखते, गोसाई होते हैं ये लोग। गोसाई, गो का सेवा करने वाले गौड़ीय संप्रदाय के लोग होते हैं। इनको हम लोग ब्राह्मण के समकक्ष ही मानते हैं। इधर इटकी रोड में जाइएगा ना, इटकी तरफ जाइएगा तो तिलक सुती एगो गांव मिलेगा, सेमरा का बगल में तिलक सुती गांव, वहां पर भी आपको बहुत सारे गोसाई लोग मिलेंगे। उनको हम लोग पूजनीय मानते हैं, ब्राह्मण के समकक्ष मानते हैं। अगर घर में कथा सुनाने के लिए ब्राह्मण नहीं आ रहे हैं तो इनको बुला के बोलेंगे आप बैठिए और आप कथा करना, कथा का वाचन करना शुरू कर दीजिए, सत्यनारायण कथा बजाइए, एकदम शुरू कर दीजिए। पंचपरगना में ठाकुरबाड़ी की स्थापना किसने की? चैतन्य महाप्रभु। पंचपरगना में ठाकुरबाड़ी की स्थापना किसने की? चैतन्य महाप्रभु। पंचपरगनिया भाषा है,
समझ गए ना? वही बुंडू तमाड़ क्षेत्र में जहाँ देवड़ी माता का मंदिर है, उधर के क्षेत्र में ये भाषा बोला जाता है। एक बहन हम लोग दिए हुए हैं, देवड़ी माता का जी का मंदिर है ना, जस्ट उसके बगल वाले गांव में वो आती है, उनके बच्चे आते हैं तो ईटा था लगा के बोलते हैं, उसी को सुने हुए हैं। दुर्जन शाह किस मुगल के समकालीन थे? जहांगीर। बहुत बार आया है, 1000 बार आया है, तुमको पहले से याद होगा, इसीलिए रिपीट नहीं करेंगे। जहांगीर ने दुर्जन शाह को कब मुक्त किया भाई? 1627। कई वर्ष के बाद मुक्त किया भाई? 12 वर्ष। आपको कमेंट में एरिया में जाके लिखना है कि कब गिरफ्तार किया, तो 12 साल पहले बैठ जाइए, आपको पता चल जाएगा। इसीलिए इसको लिखे नहीं कि कब गिरफ्तार किया, ये आपके लिए होमवर्क है। आगे, नागवंशियों के 50वें राजा हमारे कौन हुए? रघुनाथ शाह निरपति। कौन हुए? नगुनाथ शाह निरपति, ये 50वें राजा हुए। इन्हीं को माना जाता है नागपुरी भाषा का सबसे प्राचीन ज्ञात कवि। क्या माना जाता है? सबसे प्राचीन ज्ञात कवि। ये जितना गीत लिखे कृष्ण भगवान के याद में लिखे हैं। इनके गीत में कृष्ण भगवान का विरह मिलेगा, पूर्व राग मिलेगा, सब तरह का बात मिलेगा। ये 50वें राजा हुए। कौन? रघुनाथ शाह निरपति। याद रखिएगा, नागपुरी भाषा के सबसे प्राचीन कवि और नागपुरी भाषा में सबसे पहले भजन लिखने वाले राजा। रामशाह किस मुगल के समकालीन थे? जोर से बोलिएगा। बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। और एक बार। बहादुर शाह प्रथम। और एक बार। बहादुर शाह प्रथम। रामशाह किस मुगल के समकालीन थे? बोलो। बहादुर शाह प्रथम। रामशाह ने किस राजा पर आक्रमण किया था? सिंहभूम के राजा जगन्नाथ। हाँ, किस पर आक्रमण किया था? सिंहभूम के राजा जगन्नाथ। सिंहभूम का जो राजा था जगन्नाथ, उस पर ही आक्रमण कर दिए। नवरत्नगढ़ में कपिलनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? रामशाह। हाँ, किसने करवाया? रामशाह। याद होगा। नवरत्नगढ़ में, नवरत्नगढ़ मतलब सीसई डोसा, हाँ, वहां पर कपिलनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? रामशाह। याद होगा। कपिल मुनि का नाम सांख्य दर्शन। कौन दर्शन बाबू? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के जनक कौन थे? यही कपिल मुनि थे। और इन्हीं के, इनका जो गाय था कपिला, इन्हीं के नाम पर, गांव नाम पर नहीं, कपिला गाय था, जिसका दूध पी के पंचेत राजा लोग मतलब कि आगे बढ़े थे। समझ में आया? यही है कपिल मुनि, जिनके नाम पर आता है सांख्य दर्शन। ये सांख्य दर्शन क्या है? जब भगवान बुद्ध जब घर छोड़कर निकले, वो जो सबसे पहले जो दर्शन पढ़े थे, वो दर्शन का क्या नाम था? सांख्य दर्शन। और सबसे ज्यादा किस दर्शन से प्रभावित हुए भगवान बुद्ध? यही सांख्य दर्शन से। और उन्हीं का मंदिर बनाया गया कहाँ? सिसई, गुमला, टोइशागढ़, नवरत्नगढ़। कोई दिक्कत समझने में? कहाँ ढबर ढिबिर गिराते रहता है तुम लोग? ध्यान दो इधर पढ़ाई में। देखिए, इसलिए हम बोले ऑनलाइन ऑफलाइन आप जाइएगा। कमेंट एरिया में हमको मैसेज आता है कि सर काश आपके घर के अगल बगल होते। आपको आता है जामताड़ा, जो रांची से बाहर है, उधर से गुमला, लोहरदगा, वो बोलता है कि सर आपका ऑफलाइन क्लास अगर हम लोग ज्वाइन कर पाते ना, तो और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाता। ऐसे हो रहा है, लेकिन और ज़्यादा क्लियर हो जाते, साम फेस टू फेस देखते, मज़ा आ जाता। बात समझे? बात समझे? ऐसा बोलता है, इसीलिए बोले कि आप सामने में बैठे हैं तो उसका लाभ उठाइए, अन्यथा में मत लीजिए। चलिए, बड़कागढ़ स्टेट की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? बड़कागढ़ में जगन्नाथपुर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जैसे पूरब का गेट जो है जगन्नाथपुर मंदिर का, उधर से जब आप घुसिएगा ना, ये गेट है, वहां पर देखिएगा एगो स्टिकर नहीं, जो संगमरमर चिपकाया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है एनीनाथ शाहदेव। और तारीख बता दे रहे हैं, कौन तारीख? 25 दिसंबर। तारीख क्या है? 25 दिसंबर। जिस दिन हमारे जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे, उनका तारीख ही है 25 दिसंबर 1991 को उनका स्थापना हुआ था वहां पर जगन्नाथपुर मंदिर का। उनका कहानी अलग है। वहां पर राजा साहब खड़ा होते, बोलते मौसी बाड़ी कहाँ बनाएंगे? तीर चलाते, भगवान आदेश दिए थे तीर चलाना, जहां गिरेगा तुम्हारा तीर वही जगह मौसी बाड़ी बनेगा। और मौसी बाड़ी जहां पर भगवान जाते हैं 9 दिन के लिए, वहीं पर मौसी बाड़ी बना था। उसका कथा जब मंदिर का सेक्शन आएंगे उसमें। दोनों आंख को मिसिए। कितना बार बोले, एक आंख कभी भी नहीं रगड़ना चाहिए। तुमको भी तुम एक आंख कभी, आप कहीं पर जा रहे हैं ना, कोई आदमी शुभ काम करेगा ना, आप लोग उसको अशुभ बना दीजिएगा। दोनों आंख रगड़िए। एक आंख ऐसे भी डॉक्टर भी मना करते हैं, इसमें वैज्ञानिकता है। एक आंख को रगड़िएगा ना, अगला आंख पे प्रेशर पड़ेगा, इसलिए रगड़िए। तो दोनों को दबाइए पीछे, नहीं तो दोनों को ले जाइए बाहर। ये वो काम कीजिए। कभी देखे होंगे कान का डॉक्टर कभी भी आपको बोलेगा एगो कान में नहीं, ये कान में कुछ नहीं हो रहा, दवाई यूं डालोगे तुम, सुने कि नहीं? एक आंख में दवा नहीं पड़ता है, इस आंख में कुछ नहीं हुआ है, सब क्लियर है, फिर भी डालो वहां। एक किडनी का इलाज नहीं होता है, दोनों किडनी का इलाज होता है। एक नाक से सीतर कभी नहीं गिरा है आज तक किसी का, ध्यान दीजिएगा, दोनों नाक से गिरता है। बुड़बक लोग
इतना ध्यान से नहीं सुनना था तुम लोग को। हट, चलो गंदा गंदा बात बोलवा रहा है, इधर आओ। एनीनाथ शाहदेव ने बड़कागढ़ की राजधानी किसे बनाया था? शतरंजी। किसे बनाया था? शतरंजी। अभी भी वहां पर बाजार लगता है, अभी वहां पर क्या लगता है? बाजार लगता है, देखे होंगे बाजार लगता है, रुगड़ा एकदम एकदम लोकल चीज वहां पर मिलेगा, मजेदार चीज मिलेगा, अच्छा चीज मिलेगा। एनीनाथ शाहदेव की कितनी पत्नियां थे? लेता बताओ जल्दी। 5। कै गो? और जोर से बताओ सबको। कै गो? हाँ, 5 गो बोरिया थी इसकी। कै गो छुआ? जल्दी बताओ। कै गो छुआ? कै गो छुआ? परगनों को कितने भागों में बांटा गया था? मुंडा साम्राज्य में कितना भाग में बटा था? हमारा जो झारखंड हाई कोर्ट है वो कितना नंबर का भारत में हाई कोर्ट बना? और एनीनाथ शाहदेव का कितना पुत्र थे? तो 3 क्वेश्चन का आंसर का निकला 21। चलिए आगे बढ़ेंगे तो आया नागवंशावली की रचना किसने की? एग्जाम जेपीएससी का अभी आया 2024 में, ये क्वेश्चन आ चुका। कौन लिखे नागवंशावली को? बेनीराम महता होता है, मेहता नहीं होता। अपने अपने से टाइप तुम लोग कैसे कैसे कर दिया है। नागवंशावली की रचना किसने की? बेनीराम महता। महता ताने महता, थ से थानेदार, बेनीराम महता। ठीक है, कौन लिखे थे? बेनीराम महता। हटिया बाजार की शुरुआत किसने की? एनीनाथ। अब देखिए, जिसको बनाया था राजधानी, हुआ लगता है बाजार, और जहां लगता लगाना था हाट, मतलब क्या होता है? बाजार। बंगाली लैंग्वेज में, बांग्ला भाषा से बहुत प्रभावित थे लोग। हाट मतलब बाजार, तो जहां हाट लगा उसको बोला गया क्या? हटिया। जहां लगाते थे बाजार, जिसको बनाया था राजधानी, हुआ लगता है आज के समय में बाजार, और जिसको लगाए थे आज के समय में बाजार, हुआ बन गया राजधानी। राजधानी पूरा ही है, लेकिन देखिएगा वहाँ बाजार का संख्या कम है, वहाँ बाजार भरखर लगता है। आप शतरंजी बाजार का नाम सुने होंगे, हटिया बाजार का नाम नहीं सुने होंगे। आप जैसे जगन्नाथपुर मंदिर के ऊपर में मतलब पहाड़ पे चढ़िएगा तो नीचे देखिएगा वहाँ पर बाजार मिलेगा। कौन सा बाजार? शालीमार बाजार। कौन बाजार मिलता है? नाम तो बहुत सुंदर लगता है। पहली बार कोई बोला चलो शालीमार बाजार जाना है, तो हम सोचे चलो चलते हैं। कहाँ पर है भाई? देख लेंगे। शालीमार बाग पढ़े थे बचपन का 6ठा 7वां किताब में, एनसीईआरटी का बुक में आपको आया था, हिंदी का चैप्टर में शाहजहां का कहानी। सोचो इसने कोई बाग होगा, तो देखे अब क्या करना है, तो बोला बांडा भुजवाए खो गया। हम बोले बस बस हो गया। आगे, यदुनाथ शाह किसके समकालीन थे? किसके? किस मुगल सूबेदार ने यदुनाथ शाह पर आक्रमण किया था? किसने किया था? और कब किया था? यदुनाथ शाह कितना लगान मुगलों को देते थे? 1 लाख। कितना? 1 लाख रुपया देते थे। कितना देते थे? 1 लाख रुपया। बहुत बड़ा बात हो गया। 1 लाख रुपया आप जल्दी सुने भी नहीं होंगे। यदुनाथ शाह ने, मतलब इस लोग, आप तो सुने काहे नहीं होंगे, मतलब उस समय में 1 लाख रुपया बहुत बड़ा बात हुआ। उस समय में 1 लाख रुपया सालाना बहुत बड़ा बात हुआ। यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी डोईसा से कहाँ रख ली थी? पालकोट। कहाँ? पालकोट। याद कीजिएगा, हनुमान जी का जो जन्म हुआ ना, कहाँ हुआ? आंजन में। आंजन गुमला में उनका जन्म हुआ। इसको कोई मानता है, कोई नहीं मानता, लेकिन हम लोग मानते हैं। हनुमान जी हमारे यहाँ थे, और हनुमान जी का जो वहाँ पर है ना, बहुत सारा निशान वगैरह है। इनकी माता जो थी अंजनी, वो शंकर भगवान का पूजा किया करती थी, और हर दिन एक शिवलिंग का पूजा किया करती थी। इसीलिए कहा जाता है तालाब है, और तालाब के किनारे 365 शिवलिंग है। सोचिए उस समय जानते थे लोग कि 365 दिन का एक साल होता है। बहुत सारा है शिवलिंग, आधा चला गया, आधा नहीं भी है। अब देखे नहीं, हम गए नहीं, जो सुना है बात आपको हम बता रहे हैं। और अभी भी वहां पर एक यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, महाविद्यालय, जिसका नाम है पंपापुर। क्या नाम है? पंपापुर। पालकोट लिख के जब इसका विकिपीडिया वेबसाइट में आप जाइएगा ना, तो वहां पर लिखेगा इसका प्राचीन नाम पंपापुर था, और पंपापुर से वर्तमान नाम पालकोट है। ये मिलेगा आपको। यहाँ पर बाली और सुग्रीव रहा करते थे। अभी भी वैसा गुफा उफा सब है, अभी भी सारा कुछ है, लेकिन बहुत कोई मतलब बाहर के लोग नहीं मानते, लेकिन हमारा आस्था जुड़ा हुआ है। भगवान श्री हनुमान जी का एकमात्र मूर्ति, बचपन का मूर्ति जो अपनी मम्मी के गोदी में है, वो यही है। कहाँ? आंजन धाम में। वर्ल्ड का हर मंदिर में घूम जाइए, हनुमान जी गदा लिए होंगे, हनुमान जी छाती को फाड़ के दिखा रहे होंगे, लेकिन अपनी मम्मी का गोदी में कहीं नहीं होंगे। अगर ईसा मसीह को आपको देखना होगा, आइए कभी ITI बजरा, आपको ले जाएंगे मेजर कोठी का ढलान में राधा रानी के पास। राधा रानी जहाँ पर कुष्ठ रोग का इलाज होता है, जहाँ मदर टेरेसा एक बार आई थी,
वहां पर जाइएगा, ईसा मसीह को गोदी किए हुए वहां पर भी एक मूर्ति हम दिखा देंगे। ठीक है, चलिए। हम धर्म से कर्म से हिंदू हैं, लेकिन एक बात बताते हैं, आस्था मेरा उनसे भी जुड़ा हुआ है। जब भी उस ढलान को हम क्रॉस करते हैं तो मेरा आदत है, गाड़ी को हॉर्न मारता है ना आदमी, पी पी, वहां पर भी पी मारते, जैसे मंदिर के सामने मारता है ना आदमी हॉर्न, भगवान प्रणाम कर रहे जो, वहां पर भी मेरा आस्था से सिर झुकता है। बिना सिर झुकाए आज तक हम पार नहीं हुए। रिकॉर्ड है मेरा, ना आए हैं ना गए हैं। एक तरह से उनको हम सीमान मानते हैं कि माता भेज रही है तो ध्यान से भेजना, आएंगे तो ध्यान से हमको वापस ले लेना तुम। वो हमारे लिए माता के समान हुई। हिंदू जन्म और कर्म से हम क्या है, हिंदू है, सब चीज से हिंदू है, लेकिन आस्था वहां पर जरूर जुड़ा हुआ है अभी भी, और जुड़ा हुआ रहेगा। यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी द्वैशा से कहाँ स्थानांतरित कर ली थी? कहाँ? पलामू के किस चेरो राजा ने टोरी परगना पर आधिपत्य हासिल कर लिया था? रंजीत सिंह। क्या नाम था इसका? रंजीत सिंह। क्या नाम था इनका? क्या नाम था? रंजीत सिंह। हाँ, बड़े लोग हैं, बहुत सारे लोगों को है जो पढ़ा रहे थे ना, तो सुने उनका कि मदरा मुंडा है ना, तो तुम जानता है मदरा मुंडा कुछ किया नहीं था। शर्म करो पढ़ाने वालों, शर्म करो, किया नहीं था, किए नहीं थे। आप अगर उच्चारण आप किसके लिए लगा रहे हैं अच्छा अच्छा उच्चारण? औरंगजेब, बाबर जो आया था यहाँ लूटने के लिए, जो बाहर से आए थे, उनका नाम के आगे आप थे लगा रहे हैं, और उनके नाम के आगे में था लगा रहे हैं। मदरा मुंडा हमारे क्या हुए? पूर्वज हुए, और पूर्वज का जो सम्मान करता है वही ऊंचाई शिखर तक पहुंचता है। समझ में आया? पूर्वज का हमेशा सम्मान कीजिए। अब देख लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा मेरे बात को, अब बोलिएगा तो हम भेज देंगे वीडियो। था लगा हुआ है, था मदरा मुंडा जो था ना, उसका दत्तक पुत्र था, ऐसे बोलल है। कौन? फानी मुकुट राय। चलिए, तो रंजीत सिंह कौन थे? रंजीत सिंह कब बैठे गद्दी पर? 1719 ईस्वी में। रंजीत सिंह ने टोरी पर आक्रमण किस रामगढ़ राजा की मदद से किया था? तो किसके मदद से? कब किए थे? 1719। कल खाना नहीं खाई थी कि उत्पाद विभाग का जोर में ढेरे कूद दी है तुम ईसा, एकदम सूख के तो ऐसा दिख रहे, पचक गई रे पूरा। खाना पीना खाओ, हाँ वो गिर जाएगी, दौड़ होगा नहीं होगा उसको भूल जाओ, जिंदा रहेगी तब ना दौड़ेगी। जिंदा भी रहना है बेटा, उसके लिए खाना पीना खाया करो। तुम लोग खाइए पीजिए, अच्छा अच्छा खाइए, साग सब्जी, सावन का महीना खूब खाइए। साग नहीं खाया जाता है इस महीना में, साग बंधा गोभी सब नहीं खाना है, कीड़ा जिसमें लगता है उसको नहीं खाना है। खूब आहार लीजिए। आप खाइए भिंडी को, आप खाइए, अभी मिलेगा आपको, कहाँ मिलता है जी, जो आपको करेली टाइप का दिखता है, खक्सा को उबालिए और खक्सा को 4 को बॉयल कीजिए या दाल में लीजिए और दाल में उसको थांस दीजिए, दाल में उसको थांस दीजिए और टमाटर दे दीजिए, टेस्ट आ जाएगा। और थोड़ा सा धनिया पत्ता मार दीजिए, और वो धनिया नहीं मिलता तो चाइनीज धनिया मारिए उसमें, जो हम लोग घर में गमला में लगा के रखें, और खाइए उसको। आप अपना हीमोग्लोबिन आज चेक करवाइए, और लगातार 1 महीना आप खक्सा खाइए, आप हीमोग्लोबिन चेक करवा लीजिएगा। लड़कियों में जो खून का प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम में नहीं होगा। दुनिया का सबसे बाहुबली शक्ति वाला उसको सब्जी माना गया, कौन? खक्सा। अभी मिल रहा है, जम के खाओ, रेल के खाओ, एकदम मुंह में कोच के खाओ, बेलना से कोच के खाओ, सब डाइजेस्ट हो जाते हैं। तेल मसाला कम रखिएगा। तेल फूल दे के तो बेंग साग को भुंजिया बना दिया रे तुम लोग। बेंग साग है, उसको चटनी के रूप में नहीं, शरबत के रूप में लीजिए। इतना मसाले डाल दिया को बोला हम 100 दिए, छोड़ के जा रहे हैं, कच्ची बोल के भाग गया। मत भगाइए उसको। टोरी पर रंजीत सिंह का कब्जा कब हुआ? 1722। यदुनाथ शाह के उत्तराधिकारी कौन हुए? शिवनाथ शाह। कौन हुए? शिवनाथ शाह। शिवनाथ शाह के ऊपर किस सूबेदार ने हमला किया था? फर्रुखदौला। कौन किया था? फर्रुखदौला। याद रखिएगा, कौन किए थे? फर्रुखदौला। शिवनाथ शाह फर्रुखदौला को कितना मालगुजारी देते थे? 12,000। कितना? 12,000। कितना? 12,000। याद है? 12,000 फोर्स लेके, अश्व लेके, घोड़ा घुसा था रक्षील लोग, फिर आया 12,000। खरवार जनजाति में फिर बताएंगे 12,000 13,000 चेरो खरवार। शिवनाथ शाह के बाद उत्तराधिकारी कौन बने? उदयनाथ शाह। उदयनाथ शाह। और जोर से, उदयनाथ शाह। और जोर से। उदयनाथ शाह। उदयनाथ शाह के समय मुगल सूबेदार कौन थे? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां रामगढ़ के किस शासक से मालगुजारी वसूलता था? विष्णु सिंह। विष्णु, यही विष्णु सिंह जो कायाकल्प किए थे, कहाँ?
अभी आप पढ़िएगा, जब इंटर में नागपुरी लीजिएगा तो वहां पर मिलेगा छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा, जिसको लिखे हैं, कौन लिखे हैं आपको कमेंट एरिया में भर के जाना है। इंटर में जब नागपुरी लीजिएगा तब इसको पढ़ना है। और वहीं पर दिया विष्णु सिंह रजरप्पा मंदिर में जाके अपना कायाकल्प किए थे, मतलब फिर से जवान हुए थे, फिर से देवी माँ से आशीर्वाद लेके फिर से बुढ़ापा से जवान हो गए थे। जैसे च्यवन ऋषि बुढ़ापा से जवान हुए थे, चेरो जनजाति के जनक च्यवन ऋषि थे, है ना, कहानी बताया हुआ है, आपको सुने भी होंगे, है ना। तो विष्णु सिंह कायाकल्प विद्या यहाँ पर अपनाए थे, अब फिर से वो जवान हो गए थे, सोच लीजिए। और विष्णु सिंह के बारे में जब रामगढ़ राज्य का कहानी पढ़ेंगे तो आएंगे ही, फिर से आएंगे हमारे पास। अलीवर्दी खां टेकारी के किस जमींदार से मालगुजारी वसूलते थे? सुंदर सिंह। जो कोर्स लिए हैं परेशान नहीं होंगे, इसका पीडीएफ उनको मुहैया करवा दिया जाएगा, जो ऑनलाइनर है वो मुहैया रहेगा उनके ऐप पे, है ना, मिल जाएगा उनको, परेशान नहीं होंगे। अलीवर्दी खां टेकारी के किस जमींदार से मालगुजारी वसूलते थे? किससे? किससे? सुंदर नाम दूगो सुने हैं, एगो सुंदर यादव था गंगा जल में, सुंदर यादव याद आ रहा है ना, गंगा जल। एगो हमारे जीजा जी थे, चले गए दुनिया छोड़ के 2 साल पहले। उदयनाथ शाह का मालगुजारी अलीवर्दी खां तक किसके माध्यम से पहुंचता था? किसके माध्यम से पहुंचता था? उदयनाथ शाह का उत्तराधिकारी कौन थे? कौन थे? और जोर से। श्याम सुंदर के समय बंगाल पर आक्रमण कौन कर रहे थे? कौन कर रहे थे? बंगाल पर आक्रमण करने के लिए मराठा किस राज्य का प्रयोग करते थे? कौन सा राज्य था हमारा? मराठों का पहला आक्रमण किस नागवंशी के काल में हुआ? किसके काल में हुआ? किसके काल में हुआ? याद रखिएगा, मराठा कब घुसे? श्याम सुंदर के काल में। मुगल ने मुसलमानों का आधिपत्य एक्चुअली में किसके काल में हुआ? शेरशाह सूरी के काल में। याद रखिएगा, श्याम सुंदर के समय किस मराठा ने बंगाल पर आक्रमण किया था? कौन किए थे? किस मराठा की शिकायत अलीवर्दी खां ने मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव से की थी? रघुजी। आशा भोसले का नाम सुने, गीतकार, हाँ वैसे। किनके बार बार आक्रमण से झारखंड में मुगलों का प्रभाव कम होने लगा? किनका? किनका? भोसले नाम से हमको आशा लता मंगेशकर का याद आ गया। हम देखिए बहुत सारे लोग हमारे जीवन के कालक्रम के दौरान डेथ किए, जो हमसे अनभिज्ञ थे, दूर थे, लेकिन उनसे कनेक्टिविटी हमारा कुछ ज़्यादा था। एक अटल बिहारी जब डेथ किए थे तो मेरे आंख में आंसू था। एक आपको गाना तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम क्या छुपा रहे हो, याद होगा, जगदीश सिंह। जब वो डेथ किए थे तब भी मेरे आंख में आंसू था। और एक लता मंगेशकर जब दुनिया छोड़ी थी तब में मेरे आंख में आंसू था। और जब एपीजे अब्दुल कलाम जब दुनिया छोड़े थे ना, आंसू भी था, खुशी भी था, बहुत सारा भाव था अंदर में, समझ नहीं आ रहा था क्या करे। सामने वाला व्यक्ति इतना परिपूर्ण था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि आदमी था कि था, वो आदमी था कि भगवान था, समझ ही नहीं आया हमको। या रोना है या हंसना है या उनको विदा करना है या वो हमारे पास है। उनका सारा चीज छोड़ा हुआ, जितना चीज है ना, जो चारों पांचों है, सबका छोड़ा हुआ चीज यहाँ पर है। और उसमें से ज्यादा छोड़ा हुआ एपीजे अब्दुल कलाम का है, जिसको आप अभी भी उनसे आप प्रेरणा लेके आगे बढ़ सकते हैं। अगर उनका जीवन देखिएगा तो आप हंसिएगा, आपको मजा आ जाएगा। उनका मृत्यु देखिएगा तो लगेगा बहुत कम समय ही रहे, और 10-12 साल रहना चाहिए था। उनका बुक पढ़िएगा तो आपको लगेगा ब्रह्मांड में घूम रहे थे का। वो व्यक्ति थे, पेपर फेंक के राष्ट्रपति पद तक पहुंचे, जैसे हमारी द्रौपदी मुर्मू वहां तक पहुंच गई। कहां से कहां तक सोच भी नहीं सकते हैं। ये है हमारा भारत, इसी को कहा जाता है लोकतंत्र। यही है लोकतंत्र। एक हमारे, आपको कभी द्रौपदी मुर्मू को कोई नहीं सोचा था हमारी जनजातीय क्षेत्र से कोई जाएंगी, और वहां पर देखिए गद्दी पर बैठी हुए हैं। जब सब आते हैं तो सबका मतलब वो आती हैं तो सब स्टैंड अप हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। उनके सामने किसी को बोलने का अधिकार तक नहीं है, इतना बड़ा पद है। अगर किसी से मिलेंगे, अगर रानी मिलेंगे तो रानी का दावेदारी है, ब्रिटेन की रानी के साथ वही मिल सकती है डायरेक्ट, प्रधानमंत्री भी मिल सकते हैं, लेकिन बहुत सारा अरेंजमेंट के बाद। और इनसे मिलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। काहे तो भारत की प्रथम क्या है? महिला है, नागरिक है, सॉरी ना, महिला तो है ही, नागरिक है। किनके बार बार आक्रमण से झारखंड में मुगलों का प्रभाव कम होने लगा? पेशवा बालाजी और रघुजी भोसले के बीच समझौता कब हुआ? रघुजी भोसले और संथाल परगना बंगाल में प्रविष्ट कब हुआ?
रघु जी भोसले जो था ना, संथाल के तरफ से आया था। क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा टिक। किधर से आया था? संथाल के तरफ से आया था। और कहाँ से प्रविष्ट किए थे? तो बंगाल के तरफ से प्रविष्ट किए थे, है ना। कब किए थे? कब किए थे? 1745। उदयनाथ शाहदेव ने राजधानी पालकोट भौरों से कहाँ स्थापित कर लिया था? हाँ, कहाँ? जहाँ पर रथ मेला लगता है। कहाँ जाबे? बड़कागढ़ जाबे कि रातूगढ़ जाबे? सुने है ना, इसको हम ना अभी बोलते हैं जगन्नाथपुर जा रहे हैं, जगन्नाथपुर ऑटो वाला चिल्ला के फेमस कर दिया। नहीं तो पहले हम लोग बोलते थे कहाँ जाबे? बड़कागढ़ जाबे कि रातूगढ़ जाबे? तो कोई बोलता था ना अरे बहुत भीड़ हो बड़कागढ़ में, रातूगढ़ जुन जाबो। अब रातुओगढ़ में दम तक भीड़, बहुत भीड़ पैर रखने के लिए। और कादोगढ़ में पूरा लगेगा। यहाँ वाला तो ढलाई उलाई कर दिया, तो वहाँ मैदान को थोड़े कोई ढलाई करेगा, चमकने नहीं लगिएगा, इतना गर्मी पैदा हो जाएगा और घर बन गया ज्यादा। रातूगढ़ किला का निर्माण किसने किया था? कौन किए थे? प्रताप उदयनाथ शाहदेव को कौन सा सम्मान मिला? नागवंशियों की अंतिम राजधानी कहाँ थी? भैया के सर ए इंद का उपाधि किसी नागवंशी को नहीं मिला, यही एकमात्र थे, प्रताप उदयनाथ शाहदेव। और नागवंशियों की अंतिम राजधानी भी कहाँ हुई? इसीलिए जब आप उतरिएगा रातू रोड में तो पूरा रोडे का नाम है रातू रोड। कहाँ जाइएगा? रातू 15 सुने है ना। हाँ, इसीलिए फेमस है, याद रखिएगा। और इसी के नाम से रातू रोड वाली मैया दुर्गा माँ का नाम रखा गया, पहाड़ी मंदिर के सामने। नागवंशियों के अंतिम राजा कौन हुए? कौन हुए? नागवंशी राजाओं की सूची किसने कार्नवालिस को सौंपी थी? ये दोनों क्वेश्चन बाबू आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अंतिम राजा दृपनाथ शाह ये भी आया है, और जो नागवंशी राजाओं की जो सूची है जो सौंपे हैं ये भी आया हुआ है एग्जामिनेशन में। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किसके काल में हुआ था? किसके काल में हुआ था? आगे बढ़िएगा। प्रतापगढ़ के समय दिल्ली में किसका शासन था? किसका शासन था? लोधी वंश का। किसका शासन था बाबू? लोधी वंश का शासन था। प्रतापगढ़ के समय किस राजाओं ने विद्रोह किया था? कौन राजा लोग विद्रोह किए थे? कौन राजा ने विद्रोह किया था? घटवालों ने। प्रतापगढ़ और किस राजा ने खुखरागढ़ के किले में कैद कर लिया? प्रतापगढ़ को किस राजा ने खुखरागढ़ के किला में कैद कर लिया था? कौन राजा था जो खुखरागढ़ का किला में उनको कैद करके रख लिया था? बोलिए। कहाँ के राजा? तमाड़ के। प्रतापगढ़ ने तमाड़ के राजा के विरुद्ध किस राजा से मदद ली थी? खरवार के राजा बागदेव सिंह, जिसको खेरागढ़ कहा गया। बागदेव सिंह को तमाड़ राजा को हराने के कारण कौन सा क्षेत्र पुरस्कार में मिला था? कौन सा क्षेत्र दे दिए थे इसको पुरस्कार में? कर्णपुरा। अब देखिए, इसी के साथ हमारा जो था नाग वंश का जो पूरा कहानी है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाप्त हो रहा है, समाप्त हो गया है। अब आपको क्या करना है, इसका जो वन लाइनर है उसको आप कॉपी में कॉपी कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जितना लाइक कीजिएगा उतना जीवन में लायक बनिएगा। अब 2 बार मत कर लेना, नहीं तो वो वाला टिकवा हट जाएगा। एक बार लाइक करना, दूसरा वीडियो को दूसरा बार लाइक करना, और शेयर जितना बार कीजिएगा तो आपको चेयर वाला नौकरी मिलेगा, मेरा आशीर्वाद है। जो लाइक कीजिएगा वो लायक बनिएगा, जो शेयर कीजिएगा उनको चेयर मिलेगा सरकारी ऑफिस में साइन करने के लिए, और जो सब्सक्राइब कीजिएगा उसका जीवन पूरा डिस्क्राइब रहेगा, याद रखिएगा। इसीलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। और जो क्वेश्चन हम बोले उसको कमेंट एरिया में जरूर भरने का प्रयास कीजिएगा। प्रयास कीजिएगा तो हार जाइएगा, प्रयास करने वालों की हार होती है, हम मानते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन का डायलॉग सुनते होंगे ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। भाइयों बहनों, हम प्रयास करते ही नहीं है, सीधे बाघ का मांद में घुस जाओ, बड़ाम से घुसो, जो होगा देखा ले जाएगा। आर तो आर, पार तो पार। प्रयास करते रहिएगा। तो क्या कहिएगा, पहले अब जब एग्जाम होता था 5वां 6ठा का 9 10 का बोले, पापा पूछे कैसा गया एग्जाम, तो क्या बोले? हाँ पापा प्रयास किए हैं 100 नंबर का। पापा जूता से नहीं मारे मुड़ी में, डायरेक्ट नहीं बोलेगा 100 नंबर ला रहे पापा, कि क्या बोलेगा? प्रयास करके आए हो, नहीं फूटेगा, ठोकेगा नहीं घर का गार्जियन। कोशिश करके आए बोलिएगा तो कोशिश किए हैं पास होने का, नहीं कूटेगा घर वाला, कूटेगा। इसलिए प्रयास नहीं, डायरेक्ट वहां एंट्री मारिए, डायरेक्ट एंट्री, एकदम हिट कीजिए।
सारा कुछ आपके सामने में होगा। इसी के साथ आज का वीडियो को यही समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।